चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81। बेटा एक किसको रिप्रेजेंट करता है, टू स्ट्रक्चर जो है एक किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, देखो व्हाट इज होमोलॉग्स। नोट बना के लिख लो होमोलॉग्स। बेटा अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है, देन इट इज कॉल्ड होमोलॉग। CH2 यूनिट का या मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट का। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए CH3 इथेन है बेटा, CH3 ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इथेन एंड प्रोपेन इज होमोलॉग। होमोलॉग का मतलब होता है सेम फैमिली के मॉलिक्यूल्स बेटा। सेम फैमिली के मॉलिक्यूल्स को हम लोग होमोलॉग बोलते हैं। जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल फैमिली के, एल्कीन है तो एल्कीन फैमिली के, एल्काइन है तो एल्काइन फैमिली के। तो जनरली बेटा उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा। अब देखो सिंस नंबर ऑफ कार्बन चेंज होगा बेटा, तो कोई भी आइसोमर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा बोलो, सेम रहेगा बेटा। अब देख लो इसमें मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है क्या। देखिए इसमें कितना कार्बन बेटा, एक कार्बन, ये दो कार्बन और ये तीन कार्बन, तो मतलब ये है बेटा C3H8 है। यहाँ देखिए बेटा एक कार्बन, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन और ये वाला कार्बन कितना हो गया, C4H10 है। तो बेटा जब नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गया, और एल्केन ही है बेटा, देख रहे हो एल्केन है, बोथ आर एल्केन, तो बेटा नंबर ऑफ कार्बन सेम है। एंड सिंस बोथ आर एल्केन देयरफॉर क्या बोलोगे बेटा, ये होमोलॉग है। नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, और यस एंड क्या होगा बेटा बोलो सेम फैमिली का है, इसलिए होमोलॉग बोलेगा। होमोलॉग का मीनिंग क्या बेटा, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बट बिलोंग्स टू बोलो सेम फैमिली, सेम फैमिली होना चाहिए। जनरली हम बोलते हैं CH2 का मल्टीपल का डिफरेंस होगा बेटा, या CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा बेटा। कन्फॉर्मेशनल कोई भी आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। यस बेटा टॉपर, बिल्कुल आई विल गेट टाइम, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू बेटा। टॉटोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल का मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट सिंस आपने नहीं किया होगा तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा यहाँ तक, क्योंकि जो क्वेश्चंस है एग्जाम में, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैक्सिमम क्वेश्चन, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस कंफर्मेशनल आइसोमर्स। तो कंफर्मेशन तो भी है, मतलब मोर देन 5 तो होंगे ही, 5 तो मुझे कंफर्म याद आ रहा है। और सर टॉटोमर्स के? टॉटोमर्स के मोर देन 5। ओके सर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बेटा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा चलिए, ओके। तो नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर, हमने 21 की बात कर लिया बेटा। अब बेटा बच्चों ने पूछा है 23 की बात कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी पूछे ना आइसोमर, पहले आप चेक करो आइसोमर्स है कि नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो बेटा। तो बेटा एक कार्बन, बैक कार्बन, एक कार्बन और दो अलग से ब्रांचिंग है, देखिए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब C5H12 है बेटा। इसमें कितने, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4 और 5, ये भी बेटा C5H12 है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। तो आइसोमर्स तो है, कंफर्म कंफर्म हो गया आइसोमर्स है। अब देखो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कनेक्टिविटी चेंज। तो कनेक्टिविटी चेंज कैसे निकालोगे, आप देखोगे यहाँ पे, चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो। देखो ये क्या है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया CH3। फिर जो बैक कार्बन है, बैक कार्बन है उस पे 3 CH3 है। जैसे ही बेटा ऐसे लिखोगे ना, क्लियर दिख जाएगा क्या होगा इसमें। यहाँ देखिए क्या है बेटा, एक कार्बन है CH3, फिर बेटा ये वाला कार्बन है जो CH2 है, फिर बेटा बैक कार्बन है, उस पे क्या है एक H है, एक CH3 है और एक CH3 है। तो बेटा क्लियर कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नजर आ रहा है बेटा, ब्रांचिंग अलग है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दो मिथाइल की ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक मिथाइल की ब्रांचिंग है।
यहाँ पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। तो कौन सा आइसोमर बेटा? इट इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स है। अब बेटा देख रहे हो, ऐसे डायग्राम दिखेगा तो बच्चों को क्या लगेगा, सर आंख बंद करके ये तो कन्फॉर्मेशनल है, कन्फॉर्मेशनल है। बेटा ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, देखना है। कन्फॉर्मर में बेटा कोई भी कन्फॉर्मर, कन्फॉर्मर इज द पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो कन्फॉर्मर होने के लिए कनेक्टिविटी को सेम होना जरूरी है। यहाँ पे कनेक्टिविटी ही चेंज है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन में चेंज है, तो एक कन्फर्मर क्यों होगा बेटा? इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। गॉट इट? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में है बेटा, इस टाइप से क्वेश्चंस है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव 85। 85 में अभी तो बताया था बेटा ये, सर 84 साइक्लोप्रोपेन। देखो, ए फ्रंट कार्बन, ए बैक कार्बन और CH2, ठीक है ना? तो ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला बेटा है? साइक्लोप्रोपेन। कहाँ गया? साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। 84 इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। चलो तो 1 to 85 हो गया। ना बेटा 85 टू, कहाँ तक करना था? 85 टू, यस 87 कर लो, 87 तक पूछ लो, कोई डाउट है तो। 86 और 87 दोनों ही डाउट है? ठीक है बेटा, देख लो। तो देखिए 86, द करेक्ट इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इथेन। देखो, eclipse and staggered ethane gives different product on the reaction with chlorine in presence of light। तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड क्या डिफरेंट प्रोडक्ट देगा? तो बेटा देखो, ये तो कन्फर्मर है, और कन्फर्मर क्या होता है? फ्रीली रोटेट कर सकता है बेटा। कन्फर्मर, कन्फर्मर को हम लोग फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? कन्फर्मर को हम लोग बेटा फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। तो वैसे तो इक्लिप्स फॉर्म अलग है और स्टैगर्ड फॉर्म अलग है, बट वो रोटेट कर सकता है। इक्लिप्स फॉर्म में बहुत कम स्टेबल होगा, मैक्सिमम किस फॉर्म में चले जाएंगे बेटा? स्टैगर्ड फॉर्म में चले जाएंगे। इक्लिप्स फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, नेग्लिजिबल एग्जिस्ट करता है, तो रियल में तो उस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं, फिर 1 पे कमेंट करेंगे हम लोग, आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। द द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। क्या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को आप रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट कर सकते हो क्या? तो बेटा यू नो दैट इसके बीच कौन सा रोटेशन होता है, बोलो? फ्री रोटेशन होता है। तो अगर फ्री रोटेशन है बेटा, तो फ्री रोटेशन को आइसोलेट कर पाना क्या है, बोलो? आइसोलेट मतलब वो एग्जिस्ट करता हो, आइसोलेट कर पाना मतलब वो एग्जिस्ट करता हो, तभी तो कमेंट कर पाओगे ना आप। तो सिंस वहां पे फ्री रोटेशन होता है, उनके बीच जो एनर्जी बैरियर होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए उसको आइसोलेट कर पाना क्या होगा, बोलो? डिफिकल्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 में जो दिया हुआ है, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड इथेन आर डिफरेंट प्रोडक्ट, बेटा इक्लिप्स वाला को आइसोलेट नहीं कर पाओगे। इक्लिप्स स्ट्रक्चर कांट बी आइसोलेटेड। व्हाई बेटा? बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल रहेगी बेटा। तो हमारा ओवरऑल जो मिलेगा वो कौन सी फॉर्म में मिलेगा बेटा? स्टैगर्ड में मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बोल रहा है डिफरेंट, बट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दो कैसे बोलेंगे यार? तो इट विल नॉट गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा नहीं इक्लिप्स वाला बेटा। अगर एग्जिस्ट करता तो दो फॉर्म में उन्हें बोलते हैं बेटा। सिमिलरली द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी एक्सपेक्टेड रूम टेम्परेचर। बेटा उनके बीच एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा कम होता है, मतलब सॉरी, मतलब इतना ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, कि उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते बेटा, कंटिन्यूअस होता रहेगा बेटा। सर फर्स्ट में जैसे कि एक्लिप्स और स्ट्राइगर का उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा ना, तो वो लोग सेम ही देंगे मतलब प्रोडक्ट।
ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखो यहाँ पर बेटा देख लीजिए, जैसे हमारे पास CH3 दिस इज इथेन। अब बेटा यहाँ कितने चॉइस है? क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा बेटा? CH3 CH2Cl, यही जुड़ेगा ना यार, मोनोक्लोरिनेशन होगा तो। याद करो, हमने पढ़ा होगा आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्लोरीन जुड़ना बेटा। तो ये क्लोरीन जुड़ गया। अब इसका बेटा हम कौन सा फॉर्म लिखे? ये देखो, ClHH, और यहाँ पे HHH, ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज इक्लिस फॉर्म। इसका स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा? यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे HHH, देखो स्टैगर्ड फॉर्म है। अब इस किस फॉर्म में स्टेबल रहेगा बेटा, बोलो किस फॉर्म में स्टेबल रहेगा? तो दिस विल बी द स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म है। फॉर्म। और ए अनस्टेबल फॉर्म है बेटा, तो इसकी परसेंटेज टेंडिंग्स टू जीरो होगा। क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो होगा। इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट 100% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ठीक। बच्चे का एक बच्चे का स्टेटमेंट आया कि सर यू हैड टोल्ड इन द फर्स्ट लेक्चर दैट आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग केमिकली डिफरेंट नेचर। तो क्लोरीन के साथ अलग रिएक्शन करेगा ना? यस बेटा, थियोरेटिकली, वेरी गुड। थियोरेटिकली करेगा, बट सिंस बेटा ये स्पेशल टाइप का आइसोमर्स है, देखो दो आइसोमर्स अलग टाइप का है। एक है टॉटोमर्स और कन्फॉर्मर। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रियल आइसोमर्स, इसलिए यहाँ पे नंबर काउंट नहीं करते हो। काउंट करते हो क्या, बोलो? यहाँ पे नंबर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पॉसिबल होता है। किसमें? कन्फॉर्मर में। और टॉटोमर तो क्या होगा? वो तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा, सिंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है और कंटिन्यूअस मूविंग होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे टॉटोमर्स में इक्विलिब्रियम में रहता है, उस तरह यहाँ भी कंटिन्यूअस मूविंग करते रहता है। जैसे साइक्लिक में क्या होता है? बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, ऐसे करके घूमते रहता है बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बेटा? दे आर नॉट ए डिफरेंट प्रोडक्ट। क्लियर? तो कंफर्मेशनल एंड टॉटोमर, दे आर द डिफरेंट नेचर। दे आर कॉल्ड नॉट ट्रू आइसोमर्स। इसको इसको अलग से बोला जाता है, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। ठीक है? इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है, जो आइसोमर्स का हमने डेफिनेशन लिखा है बेटा, कि हैव द आइसोमर्स कंपाउंड हैव द सेम केमिकल और डिफरेंट नेचर, ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि ट्रू आइसोमर्स में काउंट नहीं होता है। तो बेटा इस मिथेन में क्लोरीन जो ऐड करोगे इथेन में, तो बेटा ये दोनों प्रोडक्ट, ये अलग अलग काउंट नहीं होगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअस मूव करते रहेगा। इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हो, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हो। तो थर्ड देखिए बेटा, टॉर्सनल स्ट्रेन इन इथेन इज मिनिमम एट डायहेड्रल एंगल। बताओ कौन सा मिनिमम कब होगा बेटा? स्टैगर्ड फॉर्म, यही पढ़े हो ना यार? स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम होगा, यही तो फॉर्म है जो मिनिमम है। तो कितना एंगल बेटा? 60 डिग्री, 180, 300, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेरिक स्ट्रेन इज मिनिमम इन स्टैगर्ड गॉस फॉर्म ऑफ द एन ब्यूटेन। बेटा ब्यूटेन में गॉस में स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम होता है। स्टेरिक स्ट्रेन मतलब ये वंडर वाल स्ट्रेन की बात कर रहा है। तो वंडर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक स्ट्रेन बेटा मिनिमम होता है किसमें? एंटी में होता है बेटा, एंटी में मिनिमम होता है। तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। तो इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, जो आपको समझ पे आंसर करनी होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 87 देख लो बेटा। 87 देखो, कुछ करना ही नहीं है बेटा। ये देखिए बेटा, एक कार्बन है यहाँ पर बेटा, एक कार्बन है CH2 है, दिस वन इज द CH2। और एक कितना कार्बन है? एक कार्बन, दो कार्बन, देखो एक कार्बन, दो कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन, सिक्स कार्बन, देख रहे हो? 6 कार्बन का रिंग है, ये बीच से जुड़ा हुआ है। ये भी कितने कार्बन का रिंग है बेटा? देखो, दो कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन, ये भी 6 कार्बन का रिंग है। तो दो 6 मेंबर रिंग है बेटा, जो किससे जुड़ा हुआ है बोलो? एक CH2 यूनिट से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये देखो, तो ये बीच में बेटा CH2 है, यही समझना था बेटा, CH2। तो आंसर क्या आ जाए बेटा? देख लो आगे। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बेटा। तो बेटा लेवल 2 में चलते हैं अभी हम लोग।
लेवल 2 में यस 26 टू कितने है बेटा, जो भी है डाउट बोल दो, कमी तो है, बोलो बेटा डाउट। सर मीसो कंपाउंड क्या होता है? ये आपको आएगा, अभी नहीं आएगा, मैं जो बेटा हम लोग को ऑप्टिकल में पढ़ना है, ऑप्टिकल में पढ़ना है बेटा। पेपर इजी है, अच्छे से नोटबुक रिवाइज करके जाओ, जो भी क्वेश्चंस कराया गया नोटबुक में करके जाओ, अब से 100% आएगा, 180 में 180 स्कोर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लेते हैं, बच्चों ने 76 पूछा बेटा, 26। तो बेटा 76 में क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन शोन बिलो इज ट्रू। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए ए एंड बी दोनों का दोनों सेम को सेम, बोथ रिप्रेजेंट द सेम कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा यार, यहाँ पे ये आपसे नहीं होने वाला बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा जैसे ही एक्टिव वर्ड आ गया ना, अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स आपने नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल नहीं होगा जो है, ठीक है ना, मतलब इसने कन्फर्मर में मिला दिया, मिक्स कर दिया बेटा, ऑप्टिकल चीज को मिला दिया बेटा, तो ये नहीं होगा क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने अभी पढ़ा नहीं है, जो नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में आपका आइसोमर्स खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में हम लोग बेटा देखो TWT तक कल हो रहा है या परसों हो रहा है, बट हम लोग नेक्स्ट वीक में पूरा आइसोमर्स डिस्कशन करके सब कुछ करके खत्म कर देंगे बेटा। नाउ 27, बेटा 27 में क्या वर्ड यूज किया बेटा, अकाइरल। ये भी बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, तो अकाइरल वर्ड छोड़ दो, ये सारे नहीं करना है आप। देन बेटा 28 मीजो कंपाउंड, ये भी नहीं करना है यार, ये सब वही यूज किया क्या यार इसमें, मीजो, यहाँ भी मीजो, अरे सब करने ही नहीं थे बेटा। 80 बेटा, यस 80 कर सकते हो, क्योंकि बेटा क्या है रोटेशन, 80 बोले रोटेट कराएंगे, तो ठीक है, क्या होगा एंगल बेटा इसका डायग्राम, इसका एनर्जी डायग्राम क्या होगा, तो पहले देखो ना क्या करना है बेटा, एंटी कोलिलेटरल बैक साइड कार्बन अबाउट द 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसको रोटेट कराओ बेटा, डायरेक्ट एंगल 0 है, इसको एक को फिक्स रखो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देख लो। अब एनर्जी डायग्राम का यही टेक्निक है, देखना है क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, तो हमारे पास CH3 है, इसको फिक्स कर दिया हमने, अब जो बीच वाली CH3 है उसको यहाँ रखेंगे बेटा, एक ये है, ठीक है ना, ये हो गया थीटा, क्या हो गया बेटा ये, थीटा हो गया ये 60 डिग्री। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बेटा बोलो, CH3H, इसमें कोई टेक्निक नहीं है बेटा, ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा, फिर से यहाँ CH3 और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये क्या हो गया थीटा बेटा 120, तो बेटा जो जीरो बता ना यही 120 पे दिखेगा, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा ही दिख रहा है, 0 120 एक जैसा है, तो 0 और 120 एक जैसा है बेटा। फिर बेटा और आगे जाओ, CH3H, CH3, यहाँ पे आ गया CH3, देखो यहाँ पे H आएगा, ये क्या हो गया, थीटा इज 180 डिग्री। फिर देखिए, इसको प्रॉपर आपको ड्रॉ करके ही करना है, एनर्जी डायग्राम में क्वेश्चंस करने की यही टेक्निक है, CH3, अब बेटा यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H, थीटा इज 240, फिर क्या आएगा बेटा बोलो, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा बोलो, CH3,
एच और एच, ये हो गया थीटा इक्वल टू 300। अब देख रहे हो ये मैच कर रहा है बेटा किसी से, ठीक है ना, किससे मैच कर रहा है बेटा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो बेटा सबसे कम एनर्जी किसका है, सॉरी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जब भी एनर्जी डायग्राम लिखना होगा ना स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जहाँ पे रिपल्सन सबसे कम है। तो बेटा यहाँ पे देखो, अब देखिए अ, आपका जो 2 है, 3 मिथाइल के बीच में मिथाइल है, 4 है जो एक मिथाइल के पास CH3 है, 6 है एक मिथाइल के पास CH3 है, तो 4 और 6 इक्वल होगा, 4 इज इक्वल टू 6 और एक ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे रिमेनिंग, उसके बाद हो जाएगा 2 क्योंकि मिथाइल के बीच में है बेटा। फिर सारे के सारे इक्लिप्स्ड है, 1 एंड 3 इक्वल है, 1 एंड 3 इक्वल है बट बल्कि ग्रुप है बेटा, 2 में मिथाइल और H है, तो हो जाएगा बेटा आपका आएगा फिफ्थ, देन बेटा 1 इक्वल टू 2। अब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले यहाँ पे, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 4 डिफरेंट मिला है बेटा। तो अगर एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे 4 फॉर्म होंगे एनर्जी के, यहाँ पे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, ये प्रॉपर आपको सिखाया होगा क्लास में बेटा ऐसे ड्रॉ करने, 240 डिग्री, अब यहाँ पे बेटा 300, 360, यही बेटा। अब मैच करा बेटा, 0 डिग्री पे कौन सा फॉर्म है, 0 डिग्री पे, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या, नाम नहीं लिख रहा हूँ तो मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ बेटा। ये सबसे स्टेबल है बेटा 4 और 6, तो 4 एंड 6 जो होगा मोस्ट स्टेबल होगा। फिर बेटा 2 होगा, फिर फिफ्थ होगा, फिर 1 इक्वल टू 2 वाला होगा बेटा। तो 0 डिग्री पे कौन है, 1 है या 2 है बेटा, तो यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। 60 डिग्री पे क्या है, 60 डिग्री पे, यस, अच्छा ये 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 और 2 नहीं बेटा, कौन इक्वल है बेटा, 1 एंड 3, 1 एंड 3 इक्वल है, 2 तो यहाँ, तो 60 डिग्री पे 2 है बेटा। 180 पे क्या है बेटा, अच्छा 120 पे, अच्छा यहाँ पे एक और 120 मिसिंग है, 120, इस पे क्या होगा 120 पे, फिर से बेटा 120 पे ये आएगा, ठीक है। नाउ 180 पे, तो 180 पे देख लो बेटा 4 स्ट्रक्चर है, 180 पे ये वाला स्ट्रक्चर है। 240 पे देख लो बेटा, 240 पे फिफ्थ स्ट्रक्चर है, तो फिफ्थ स्ट्रक्चर है। 300 पे देखो क्या है स्ट्रक्चर, 300 पे लिखे हम लोग क्या, ड्रॉ नहीं किया, 300 पे क्या है स्ट्रक्चर, यस ये 300 पे, हाँ 300 पे है बेटा, और ये तो ये 360 पे भी यही मिलेगा, तो 300 पे भी 6 है, और 360 पे बेटा 1 वाला ऐसा मिलेगा जो, तो स्ट्रक्चर कैसा मिल रहा है देखिए, वो देखो, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ रहा है, ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, एंड फिर देखिए बेटा कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, कुछ ऐसा जा रहा है, देखिए इस टाइप से कर्व मिलेगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो तो चेक करो और चैट में बताओ मुझे, क्योंकि मैं इसको रिमूव करूंगा तो खत्म हो जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सर फर्स्ट करना चाहिए ना। अच्छा मैं चलो मूव करा के देखता हूँ। अच्छा ये बेटा सिर्फ 180 तक ही ड्रॉ किया है बेटा, सिर्फ 180 तक, तो 180 तो देख लो ना यार क्या है,
180 तक देख लो। 180 में क्या है, लोएस्ट नंबर है, देखिए नीचे जा रहा है 180 में। देखो वन, हम लोग को डायग्राम क्या चाहिए, 180 तक चाहिए बेटा। सर 180 जीरो तक। डिग्री और 120 डिग्री पे इक्वल पोटेंशियल एनर्जी है ना? यस, तो जीरो पे। ऑप्शन फर्स्ट। देखो, वेरी गुड। अच्छा इतना यार, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, इतना मेहनत करना ही नहीं था, मैंने तो कंप्लीट ड्रॉ कर दिया ना, कंप्लीट इसको नहीं चाहिए। देखो क्या है, ए इक्वल है, ए इक्वल है और ए बेटा, ए 180 पे कम है सबसे और इस पे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन चेक कर लो क्या आ रहा है बेटा। तो सर आंसर में ऑप्शन 2 दिया है नहीं नहीं, आंसर की टू, में। टू इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टू में क्या दिख रहा है, देखो 60 और 180 इक्वल कर दिया है, बट इक्वल थोड़े है बेटा। हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पार्ट देखो, ऐसे ग्राफ है बेटा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा, ठीक है। ओके सर। चलो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और किसी को कुछ डाउट है बेटा? 84, 84 which of the following is least stable? यस बेटा, लीस्ट स्टेबल कौन होगा बेटा, जिसमें स्ट्रेन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा होगा, तभी तो करेंगे ना यार, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया होगा तो नहीं होगा जो है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे OH पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टेबल हो जाएगा, OH पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा बेटा। अब बच गया बेटा आंसर 1 और 4, जिसमें OH पास में नहीं है, OH पास में नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, मिथाइल मिथाइल पास में है, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ OHCH3 देखो, OHCH3 पास में तो यहाँ भी है, OHCH3 पास में यहाँ भी है, यहाँ पे भी देखो OHCH3 है, OHCH3 है, बट यहाँ पे मिथाइल मिथाइल पास में नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा वंडर वाल स्ट्रेन क्या है, कम है। यहाँ पे लेस वंडर वाल स्ट्रेन है, यहाँ पे मोर वंडर वाल स्ट्रेन है, मोर वंडर वाल स्ट्रेन है। तो फोर्थ इज द लीस्ट स्टेबल। व्हाट इज द रीजन बेटा, बोलो। वंडर वाल स्ट्रेन, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कहीं भी नहीं है, बट यहाँ मिथाइल मिथाइल पास में आ गया तो रिपल्सन ज्यादा है, और में बेटा वन वाले में रिपल्सन कम है। मोस्ट स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट स्टेबल ही पूछ सकता है, तो इसमें से टू में से और थ्री में से कोई एक होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, बट यहाँ मिथाइल मिथाइल कुछ वंडर वाला रिपल्सन हो गया बेटा, स्टेरिक रिपल्सन हो गया। यहाँ क्या बेटा, मिथाइल मिथाइल में रिपल्सन नहीं हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो गॉच फॉर्म में तो है ही बेटा, तो 3 इज द मोस्ट स्टेबल एंड 4 इज द लीस्ट स्टेबल, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन है स्टेबिलिटी पे ना, ऐसे बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। बेटा एसरसन एग्जाम में आ नहीं रहा है, कभी ले लेंगे बेटा, अभी रहने दो, एसरसन एग्जाम भी रहने दो बेटा, डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में तो मंडे टू। 84 का आंसर फोर्थ दिया है। हाँ, तो फोर्थ इज लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल इज 3। वाई फोर्थ इज लीस्ट स्टेबल बोलो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रहा है, और मिथाइल मिथाइल में वंडर वाला स्ट्रेन हो रहा है। और 3 द मोस्ट स्टेबल क्यों, क्योंकि OH के OH के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, गॉच स्ट्रक्चर, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो स्टेबल हो जाएगा। सर 2 क्यों नहीं हो सकता? CH3 तो रिपेल करेगा। बट यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, तो कहीं रिपल्सन हो रहा है और कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, देखो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो स्टेबिलिटी, जो काम यहाँ पे रिपल्सन है, वो तो रिपल्सन यहाँ भी है, वो रिपल्सन दोनों में है बेटा, ठीक है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा अट्रैक्शन है, दैट्स वाई बेटा वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा है सर, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नहीं नहीं पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, एक बच्चे ने पूछा कि सर क्वेश्चन नंबर 22। बेटा क्वेश्चन नंबर तो मैं एक करूंगा ना, PIQ क्या होता है, मिक्स होता है, इसलिए मैं दिया नहीं PIQ में, बट ठीक है आपने पूछा है अगर तो मैं देख लेता हूँ। 22, हाँ क्या बेटा, 22 देख लो बेटा, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विथ रेस्पेक्ट टू कन्फर्म ऑफ इथेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ बेटा।
बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, क्या ऐसा होता है क्या? बोलो, क्या बॉन्ड कन्फर्मर में बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ चेंज होता है बेटा? कुछ नहीं चेंज होता है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। बॉन्ड एंगल चेंजेड यार क्यों? तो प्रोजेक्शन है ना यार। ये बताओ, इथेन कहीं भी रहेगा यार तो उसकी बॉन्ड एंगल तो फिक्स है। यहाँ पर देखिए कितना बॉन्ड एंगल होगा, जो भी होगा 109 डिग्री 20 मिनट आसपास, तो फिक्स रहेगा। ये प्रोजेक्शन है, ये जो आप लिख रहे हो ना, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट ए बॉन्ड एंगल। यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल चेंज होता है, नॉट बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बेटा ये कभी चेंज नहीं होता है, तो आंसर विल बी 4। बोथ बॉथ एंगल बॉन्ड एंगल चेंजेस, ये गलत है बेटा। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल क्यों चेंज चेंज करेगा बेटा? गॉट इट? डाइहेड्रल एंगल चेंज करता है। डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल एंड डाइहेड्रल बेटा, डाइहेड्रल इज डाइहेड्रल प्लेन। ये जो प्लेन है ना, बॉन्ड एंगल, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल बेटा, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ए थीटा। और डायहेड्रल एंगल इज, इसमें डायहेड्रल एंगल दिखाई नहीं सकते हो, डायहेड्रल एंगल सिर्फ न्यूमन प्रोजेक्शन में दिखाओगे बेटा। ये देखो, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, यहाँ डायहेड्रल एंगल 0 है। बट जब ऐसे दिखाओगे बेटा, जब ऐसे दिखाओगे तो डायहेड्रल एंगल क्या होगा बेटा? बोलो, दिस एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल थीटा। जो रोटेट करोगे तो क्या होगा? डायहेड्रल एंगल चेंज होता रहेगा। बॉन्ड एंगल फिक्स होता है, बॉन्ड एंगल आप रोटेट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन सुना है 16। आप। बोलो बेटा। सर अगर ये कंफर्मेशनल हो गया होगा तो मैं ऑटोमेटिक सब कुछ। हाँ पूछ लो, दोबारा ज्वाइन करना, आई विल गिव टाइम। इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना। कुछ ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट, बेटा ऑप्टिकल आइसोमर अभी नहीं पढ़े हो ना यार, इसलिए मैं क्यों नहीं दिया है बेटा पीआई क्यू, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन होगा ना, इसलिए नहीं दिया। तो पीआई क्यू भी नहीं करना है, नेक्स्ट वीक में करना पीआई क्यू बेटा, ठीक है ना? चलो, तो बेटा दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आग लगा दो, बहुत इजी है पेपर। अच्छे से नोट पढ़ के जाना, नोट के सारे क्वेश्चंस करके जाना, जो असाइनमेंट आपको दिया हूँ। और जो लेवल 1 है अप टू कन्फॉर्मर ऑप्टिकल छोड़ के करके जाना। अब सारे क्वेश्चन करोगे, मतलब मुझे लग रहा है 180 180 बहुत सारे बचे लाएंगे इसमें, इतने इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मतलब नोटबुक बोल के जाना है, बुकलेट जहां तक कराया गया वहां तक करके जाना है। अगर नहीं किए हो तो बेटा आपको ऑलरेडी मैं आपको लिंक शेयर कर रखा होगा, डिस्कस किया होगा उसका, वो देख लेना बेटा, ठीक है ना? कुछ डाउट होगा मुझसे पूछ भी लेना, आई विल बी फ्री आफ्टर 2। चलो बाय बेटा, टेक केयर। किसी को कुछ और डाउट है तो बेटा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना। बाय, टेक केयर।